केंद्र आवाडणी केलाय आणि त्यामुळे नागरिकांचं उत्स्फूर्त प्रेम दिसतंय. साहेब, अनेक जण या ठिकाणी सोडून गेले आहेत, अनेक आमिष दाखवले जात आहेत. यामुळे कशा प्रकारे प्रचार असणार आहे आपला? ठीक आहे ना, लोकांना चॉकलेट दिली जातात, लोक चॉकलेट खातात. साहेब, अजून किती दिवसामध्ये बाकी सर्व डिक्लेअर पहिल्यापासून सुरुवात तुम्हीच केली. साहेब, सेना गावाकडे महापौर आमचा बसेल काय सांगा बाबा? सेना गावाकडे महापौर आमचा बसेल काय सांगा बाबा? युती झाली घोषणा झालेली नाहीये, तरी देखील शिवसेना आपला दावा करते की महापौर आमचा बसेल. हॅलो इथे उपस्थित असलेल्या सर्व बंधू आणि भगिनींनी, आज प्रभाग क्रमांक 25 आणि प्रभाग क्रमांक 23च्या उमेदवारांचा अर्ज दाखल करण्यासाठी आपण इथे आलेलो आहोत. लोकांचा प्रतिसाद बघता लोकांनी हे स्पष्टपणाने दाखवून दिलंय की आम्ही विकासासाठी मतदान करणार. आणि गेल्या 15-16 वर्षामध्ये बदललेलं कळवा, त्याच्या मागे कोणाचा हात आहे हे काही वेगळं सांगायला नको. चाहे वो भास्कर नगर हो, आत्मनेश्वर नगर हो, वागोबा नगर हो, जब उसके झुग्गी झोपड़ियों का सवाल पैदा होगा, जब तोड़ने की बातें आई, तो आपको याद है कि 4 घंटे हमने ही रेलवे रोको रख के करके सबकी झुग्गी झोपड़ियां बचाई थी. एक जमाने में जिस झुग्गी झोपड़ियों का दाम 8,000 रुपया था, 10,000 रुपया था, आज वो दाम बढ़ के 15 और 20 लाख रुपया हो गया. ये बात सच है कि झूठ है? आज ना कलवा में, ना वागोबा नगर में, ना किसी एरिया में पानी की दिक्कत है, न लाइट की समस्या है, न रास्ते की दिक्कत है. इतना ही नहीं, तो जो पहाड़ है वो पहाड़ की एक एक गलियां अब कंक्रीट की हुई है. ये सब हमने किए हुए विकास का दर्शन दिलाती है. और इसलिए हम किसी के ऊपर कुछ आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन हमारी इतनी सोच है, हमें हंसना आता है जब हमने परसों भाषण सुना यहीं से कि हमारे खासदार जो बड़े होशियार हैं, डॉक्टर है, वो ये कहने लगे कि ये जो कलवा में गैस आया है वो अंबरनाथ से आया है. उनको ये भी मालूम नहीं कि गैस थाना से ये जो ब्रिज है वो क्रॉस करके वो कोने पे आया और वहीं पे उसका हमने स्वागत किया और वहीं से अब वो पूरे कलवा में जा रहा है. अगर अमरनाथ से गैस पाइपलाइन आती तो पहला गैस मुमरा में आता, कलवा में नहीं आता. यानी हमारे इतने होशियार खासदार को कार्यकर्ता ने गलत मालूमात दी और वो गलत मालूमात के ऊपर वो बोल बैठे. जिस एरिया में तुम्हारा जब संपर्क कम होता है, तुम्हें मालूमात कम होती है, तब तुम्हारे मुंह से ऐसे बयान निकलते हैं. कोई बात नहीं है, हम किसी के ऊपर, किसी की होशियारी के ऊपर बात नहीं करते. हम सिर्फ इतना कहेंगे
कि हमने काम किया है इसलिए लोगों के दाम बढ़े हैं। जो फ्लैट एक जमाने में 2000, 4000, 5000 में बेचे जाते थे, आज कोई भी फ्लैट 20,000 के कम नहीं बेचा जाता है। ये बात सही है कि झूठ है? तो यही विकास है, शांति है। थोड़े से ट्रैफिक की दिक्कत है, आने वाले दिनों में शासन की मदद से थोड़े से यहाँ के रास्ते बड़े किए जाएंगे। लेकिन मैं ये दावे के साथ बोलता हूं कि हम किसी भी कीमत से जो जोर जबरदस्ती से ये क्लस्टर लाना चाहते हैं और लोगों के घर बर्बाद करना चाहते हैं, वो कलवा में हम होने नहीं देंगे। हमारा क्लस्टर को विरोध नहीं है, लेकिन किसी बिल्डर को कलवा का मालिक बनाना, किसी के एक के हाथ में कलवा दे देना और ये नई जमींदारी सिस्टम शुरू करना, इसके खिलाफ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हो सके तो कानून हाथ में लेना पड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन हम क्लस्टर को जी जान से विरोध करेंगे। इन्हीं अल्फाजों के साथ हमारी निशानी क्या है? जरा जोर से बोलो यार, तो मेरे साथ बोलो, मैं कहूंगा वाजवा तुतारी, तुम कहोगे गाड़ा गद्दारी। वाजवा तुतारी, वाजवा तुतारी, ये गद्दारों को सबक सिखाने के लिए तुतारी का बटन दबा के मैं जो भी उम्मीदवार दूंगा वो सक्षम रहेंगे, वो तुम्हारे बीच में काम करने वाले रहेंगे, 24 घंटा मेरे जैसे तुम्हारे लिए दौड़ने वाले रहेंगे। उनको आप कामयाब बनाइए, इतनी विनम्र प्रार्थना करता हूं। अगले कार्यक्रम में जाने के लिए आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा आलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांचं मनपूर्वक आभार आणि धन्यवाद।